ऑनलाइन में ठीक है, वही सारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या टेस्ट चार्ज। यानी पोटेंशियल at any point at any point क्या होगा, एक जो है किसी पॉइंट पर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज लिख देता हूँ, कोई नहीं, जो आपको लिखना है। यानी V इक्वल टू कितना आ जाता है, W/Q। ठीक है, W/Q। SI यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट देखो, SI यूनिट है, ऊपर क्या है, जूल है, नीचे क्या है, जूल कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोल देते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशन ऊपर वर्क की है, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है हमेशा क्या होती है, ml² T⁻²। याद रखोगे, वर्क और उसकी याद रख सकते, ये 80 आ जाता है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा सब, अगर वर्क और फोर्स की डायमेंशन बताए आपको। ठीक है, फोर्स की क्या होती है, ml⁻², और जितनी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी बीमा कौन सी होती है, जो वर्क की होती है। ठीक है, तो कितना डाला यहाँ पर, ml² T⁻³ और A⁻²। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाँ, वेक्टर मैंने कहीं पर भी यहाँ पर एरो नहीं लगाया, तो ये क्या है, स्केलर है, ध्यान रखें। स्केलर मतलब आप देखो, यहाँ से इनफाइनाइट से ला रहे हो या यहाँ से ला रहे हो, पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्या है आपके पास, ये स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी दिए गए बिंदु पर, यानी गिवन पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर क्या होता है, उस बिंदु एकांक प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य के बराबर होता है, प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखूं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके, इतना नोट कर लो आराम से, बोर हो जाए तो बता देना मेरे को कि बोर हो गए हम, शाम तक पढ़ लोगे ना आराम से, 5 बजे तक। खाना किस किस ने ऐसा नहीं खाना ही नहीं खाया है? सुबह तो ब्रेकफास्ट करके आया हूँ मैं, कोई नहीं, आज इधर ही खिला देंगे आपको खाना, काउंट्री करके ना। तो मैं आऊंगा, मैं आता कितनी बार हूँ, उसके बाद कितनी बार आऊंगा, और एक बुक रह गई, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 बार और आऊंगा। ऐसे ही तो ऑनलाइन नहीं कराएंगे, ऑफलाइन नहीं कराएंगे आपको, सॉरी फॉर दैट, पर ऑनलाइन ही होगा ना, कैसे ऑफलाइन थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। हर वीकेंड आते यहाँ बड़ी परेशानी होती है, सुबह आओ फिर जाओ। हाँ? दूर भी नहीं इतना, पहले क्या होता था, मेरे पास बाइक था, मैं जब मर्जी तब आ जाता था, रात 6 बजे वहां से चल के यहाँ पहुंच जाता था। अब जाके जब टैक्सी वगैरह या ऐसे शेयरिंग में कर नहीं है, पर मैं इतनी दूर नहीं चला सकता अब ना।
हाँ? अच्छा चलिए हेडिंग लगाइए। तो टेस्ट सीरीज तो वैसे ऑनलाइन ही ठीक रहती है मेरे हिसाब से। क्या होता है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, आपका सॉल्यूशन भी हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेक्चर के टाइम कैसे पढ़ा था आपने, ऑफलाइन? उस टाइम तो कोविड था ना, लॉकडाउन था। तो उस टाइम कैसे पढ़ा था, वही तो पूछ रहा हूँ। अभी तो जब उस टाइम ऑनलाइन पढ़ा तो अब मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं सकती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, श्रीनगर में भी टाइम ही नहीं। श्रीनगर में कैसे टाइम? ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस। लिख लो, क्या लिखना चाह रहे तो लिख लो, एट आर डिस्टेंस। तो अभी वही कोई पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर पहले क्या निकाला, ई निकाला था। कितना आया था ई? 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वी कितना होगा ये पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर। हाँ, कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/4 क्यू अपॉन आर। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे भी लिख लो। एट बी 1/4 क्यू अपॉन आर। ठीक है, एक और तो थी प्रीति, उसको ऑनलाइन पढ़ने से था, ऑफलाइन तो आ नहीं रही आपको। प्रीति थी, कौन प्रीति था ना? हाँ? अच्छा दूर से, तो आजकल तो सैटरडे संडे आ ही सकते थे। तो उसको नहीं पता है उसे क्लास ऑफलाइन ग्रुप में तो होगा ना। उनके शायद शायद मेडिकली कोई इशू है ना, मेडिकली कोई इशू है आई थिंक ना। और होता है ना एक माइग्रेन, कभी किसी को ना हो, नहीं तो आदमी आधे नशे में रहता है। उसकी मेडिसिन इतनी हार्ड होती है। हाँ लिटरली, जब मैंने, मेरे साथ है एक दो थे जिनको ऐसा प्रॉब्लम था, तो जब वो मेडिसिन खाते तो उनको दूसरा चाहिए था साथ में, नहीं तो उनको पता नहीं रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको इतने हार्ड मेडिसिन होता है। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। ठीक है, विभव प्रवणता जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो क्या होता है ग्रेडियंट का मतलब, कल बताया था हमने, क्या बताया था? हाँ? अब की बार कोई फंक्शन नहीं दे रखा, पोटेंशियल बोल रखा है, तो कैसे लिखूंगा? जैसे कल हम लिख रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एफ, ऐसे तो लिख रहे थे ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो अब की बार क्या लिखेंगे? ग्रेडियंट ऑफ वी। यानी ये कैसा लिखा जाएगा? डेल, जिस जिस भी डायरेक्शन, जितने डायरेक्शन में आपको चाहिए होगा, एक्स में होगा तो एक्स में, तो मैं इन जनरल आर में लिख दूं, डेल एक्स अपॉन डेल आर होगा, डेल एक्स, क्योंकि आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड की, जेड की। तो ये एक इन जनरल पोजीशन आ गया।
तो नहीं, अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करता हूं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ऑनलाइन में ठीक चल रहा है सबको? ऑनलाइन वालों को इतनी क्लास देखने में 3 दिन लगेंगे। हाँ, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं इतनी लंबी क्लास देखना। चलिए कोई नहीं, 2-3 दिन क्लास नहीं करेंगे फिर। तुम लोगों की तो आदत होगी ना, संडे को भी तो आते ही है ना, हर रोज क्लास ही होती शायद। नीरज सर की तो हर दिन देखता हूँ मैं। क्या हाँ, कभी कभी नहीं होती। ठीक है, चलिए फिजिक्स जल्दी खत्म करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तुम, ठीक है। इस मंथ मतलब मार्च तक तो होली तक खत्म हो जाएगी। होली के टाइम पे हम एंड कर देंगे सिलेबस का। होली में हैं? होली तक खत्म हो जाएगा। होली के दिन ही खत्म करेंगे। हैं? होली के दिन खत्म करेंगे। बतानी ऐसी लगी ना, हैं? जैसे किसी को मारना हो या टपकाना हो, होली के दिन ही खत्म करेंगे। सिलेबस कर रहा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बार आप लोगों की होली यही होगी देहरादून में। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी लंबे टाइम से घर नहीं गए होंगे ना आप लोग, हैं? हो गए, सबको हो गए, 6-6 महीने हो गए बिना घर के, हैं? चलिए, E इक्वल टू कितना हो गया? कोई चेक करना ऑनलाइन में आवाज भी आ रही कि नहीं है? ऑनलाइन वाली शांति एकदम को। हाँ? आ रही ना? तो ये रिलेशन आ गया, ये बहुत बार हम यूज करेंगे। हाँ? किसमें? हाँ, ये में वेक्टर का साइन में होगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये छोटे छोटे पॉइंट है, जब तक ये समझ नहीं आएंगे हमारे पास बात नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स तो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन किसी भी पर यूनिट एरिया से कितनी पास हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया कि जो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, जो भी है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट सरफेस एरिया, या पर यूनिट नहीं लेंगे, क्रॉसिंग थ्रू दी सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया। अच्छा, फ्लक्स की क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइंस की जगह मैं स्टार कर रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। इसीलिए मैंने जनरल लिखा लाइंस, किसी सरफेस एरिया से कितनी लाइंस निकल रही है। तो फ्लक्स जो होता है फाई फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डी एस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एस क्या है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट बताओ जरा मुझे, फ्लक्स की यूनिट, यूनिट ऑफ फाई। कितनी हो जाएगी? इसकी कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कूलम, यही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या कहा था मैंने? अरे इसको कहा था न्यूटन पर कूलम। डीएस क्या होता है सरफेस एरिया? मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही आपके पास निकालने आनी चाहिए, ठीक है, ये रटे नहीं जाएंगे, ये किसी को भी याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी जनरली ऐसे निकालूं, कोई मुझसे पूछे तो मुझे भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट, अब क्या आपके पास नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, गॉस का थ्योरम। ठीक है, क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ सबको पता है, गाउस का नियम नहीं पता है? गाउस का नियम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लिख सकते ब्रैकेट में, एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। अब मैंने कल बताया आपको क्लोज सरफेस की डेफिनेशन। ठीक है, जो एक वॉल्यूम कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस बोलते हैं। ठीक है, जो एक वॉल्यूम कंटेन करता है वो क्या आपके पास? क्लोज सरफेस। तो गॉस ने क्या कहा था? क्या कहा था? जो किसी सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई एक क्लोज सरफेस है, जब आप 12th में पढ़ते थे एक ऐसा बनाया होता था, अच्छा सा ऐसा यहाँ पे बनाया होता था ना, है ऐसे ही होता था। यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल, क्या है, डीएस वेक्टर बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं एरियल वेक्टर या एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये एंगल क्या बना रहा हो, फाई बना रहा हो, थीटा बना रहा हो, जो भी है। ठीक है, तो आप बोलते थे फ्लक्स कैसे, कितना निकलेगा फ्लक्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कितना होता था फ्लक्स? हाँ, यानी जो टोटल फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से वो क्या हो जाएगा, ओवर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस।
यही होता था। जो फ्लक्स निकलेगा, यानी अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको इससे नहीं समझ रहा है तो एक और चीज समझाते हैं कि लेट सपोज मेरे पास कोई एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है जो वॉल्यूम कंटेन करता हो, ठीक है। मैं कोई 3 डायमेंशन ये चीज बना रहा हूँ सपोज, ठीक है, 3D है, वॉल्यूम रखना है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, ds है, और इसका क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, या थीटा एंगल, जो भी बना, थीटा एंगल बना रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या आप इसको अगर फ्लक्स नहीं दिखाओगे तो फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो कोई ds वेक्टर निकल रहा है और d दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो अगर इस टोटल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, आप बोलेंगे कि जो फ्लक्स निकलता है, गॉस की स्टेटमेंट ये थी कि जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगी, जो फ्लक्स होगा 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्यू इनक्लोज, क्यू कितना इनक्लोज हो रखा है, ठीक है, क्यू 1 ठीक है। अगर इसके आगे इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे हो तो क्यू इनक्लोज लिख दो यहाँ पर नॉर्मल, क्यू इनक्लोज। ये थी आपके पास जनरल डेफिनेशन। क्या कहते हैं आपके पास गॉस, गॉस कहते हैं कि आपके पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ये सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। मान लीजिए, अब एक और चीज से समझाते हैं आपको, लेट सपोज मेरे पास ये कोई एक स्पेयर है, इसमें 4 चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 है, प्लस Q2 है, और प्लस Q3 है, ठीक है, प्लस Q4 है। तो अगर मैं इसका एरियल वेक्टर की बात करता हूं तो मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है ds, और जो फ्लक्स फील्ड लाइंस है इन चार्ज की वजह से वो E निकलता है। तो इन्होंने, गॉस ने क्या कहा, जो फ्लक्स निकलेगा टोटल सरफेस से वो 1/एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज मतलब इसने कितने चार्ज इनक्लोज कर रखे हैं, तो ये जो चार्ज इनक्लोज होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सो ऑन, जितने चार्ज ये इंक्लूड करेगा। तो गॉस ने यही डेफिनेशन बोला था कि अगर किसी सरफेस, कोई क्लोज सरफेस है, उससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज, क्या है, ये स्टेटमेंट था, ठीक है। अब इसके हम पढ़ते हैं क्या है, हम पढ़ लेते हैं इसके क्या है, इंटीग्रल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये था इसका जनरल फॉर्म, कौन सा फॉर्म था, जनरल फॉर्म। चलिए इतना नोट कर लो पहले ना।
होगी। एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्यू इनक्लोज। अब वो जो इनक्लोज है, जो कोई क्लोज सरफेस है, उससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ क्यू इनक्लोज। अब वो कोई भी क्लोज सरफेस कितने इनक्लोज चार्ज रखता है, वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म थी। दूसरा हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास होती है, तो ई डॉट डीएस। अगर इक्वेशन 1 और 2 से देखें हम, तो इक्वेशन और 1 और 2 से ये पता चलता है कि फाइव के इक्वल रख दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन और 1 और 2 से, इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी फाइव इक्वल टू कितना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज। तो बस मैंने फाइव की जगह रख दिया। अब देखिए, अगर मुझे इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है तो कौन सी थ्योरम यूज करूंगा, गॉस डाइवर्जेंस को। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, हाँ, ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई। कितना हो जाएगा, यूजिंग कौन सा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या लिख लो डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये कितना आ गया,
अब वॉल्यूम क्या है, मैंने क्या कहा कि क्लोज सरफेस है, तो क्या रख रहा होगा क्लोज सरफेस, इधर देख लो फिर कर लेना। क्लोज सरफेस क्या रख रहा होगा, वॉल्यूम रख रहा होगा। तो वॉल्यूम के केस में हमने रो इक्वल टू कितना कहा था, बी क्यू अपॉन डीवी। यहां से क्यू की वैल्यू कितनी लिखी थी, रो डीवी लिखी थी। तो यहां पे क्या कर दूं मैं, रो डीवी, रो डीवी बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या रहेगा, डेल डॉट ई। अब दोनों का इंटीग्रेशन हट जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना लगा आपके पास, डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके साथ भी डीबी आएगा, इसके साथ भी तो डीबी होगा, हाँ, क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस को किस में बदल दिया, वॉल्यूम में बदल दिया। तो यही क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस, क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इंट। और इंटीग्रल फॉर्म कौन सी है, इंटीग्रल फॉर्म ये है आपके, नहीं सॉरी, ई डॉट डी एस वाला कहां पे, ई डॉट डी एस, ये कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म है। बस इसकी जगह क्या लिख देना, यहां पे और ऐड कर सकता हूं मैं, क्या क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन रो डीबी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, ये इंटीग्रल फॉर्म है और वो डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसी चीज को भी ऐसा भी लिखा जाता है कई बार, इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं उसको, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हो गया। चलिए, तो कल की बात पे वापस आते हैं। कल की बात पे कहां पे, कर्ल और डाइवर्जेंस कहा था हमने, हाँ? डाइवर्जेंस और दूसरा क्या कहा था, कल। तो कल क्या कहा था हमने, जो चीज जितनी सीधी होती है वो उतनी गहरी नहीं होती। ठीक है, तो जिस चीज का डाइवर्जेंस हो रहा होगा वो कर्ल नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं डाइवर्जेंस का मतलब जानता हूं, तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, और कर्ल का मतलब क्या होता है, घूमना है। यहां से गए और यहां आए, और क्या हो जाएगा, वापस यहां पे आ गए। ठीक है,
दो अलग अलग चीजें। कर्ल का मतलब होता है वापस लौट के घूमना, ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब। तो अभी अगर मैं गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या काम है, डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो इतना आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कितना आएगा, 0, ठीक है। अब वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, अब एक चीज और बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप बनाती है या क्लोज लूप बनाती है, तो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, चलिए यहां पर एक्स्ट्रा चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, अब कैसे पता चलेगा मैं ओपन बनाती क्लोज में, क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस कहां से निकलती, कहां की तरफ जाती है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में खत्म हो जाती है, कहीं भी इंटरकनेक्ट नहीं कर रही होगी वापस, कहीं पर भी वापस नहीं कर रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, अगर मैं इसको मैग्नेट मानूं, बार मैग्नेट, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगी और यहां पे खत्म होती है, ऐसा ही होता है। और इसके साथ साथ वो अंदर भी क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही थी, तो इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस गोइंग फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और इसके केस में क्या होगा, इसके केस में देखो नॉर्थ से साउथ गया, तो लेकिन अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ के, तो ये एक क्लोज लूप बना रही है, ये जो चीज कनेक्ट कर रही है क्लोज लूप बना रही है, तो ये बनाती है क्लोज लूप, क्या बनाती है, क्लोज लूप, और ये क्या बनाती है, ओपन लूप। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और क्योंकि मैग्नेट के अंदर भी लाइंस आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, अगर इसका डाइवर्जेंस हो रहा था, तो जो चीज ये दिख रहा है आपको एक कर्ल बना रहा होगा, इसका मतलब इसका कर्ल क्या रहा होगा, नॉन जीरो रहा होगा मैग्नेट, क्यों, क्योंकि लाइंस ऐसी आ रही ऐसी जा रही, तो कहीं ना कहीं लूप बना रही है फुल क्लोज, तो इसका कर्ल तो हो रहा है, रोटेशन तो हो रहा है इसमें, इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो ये बहुत बार आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि इसमें फैलती नहीं है लाइंस, इसमें डाइवर्ज होती है यहां से निकल के यहां, और यहां बुक्स में देखा होगा ऐसी बनी होती है लाइंस, ऐसी, ठीक है, ऐसे बनी होती है, यहां पर इनसाइड होता है, यहां बाहर की तरफ दिखा रखा होगा, हाँ? जब आपने बुक देखी होगी तब ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये क्या रहा होगा, आपसे पूछा जाता है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, हाँ, जो चीज जितनी प्योर होती है उतनी जल्दी भूल जाते हैं, हाँ? क्योंकि वो उतनी गहरी नहीं होती है, सीधी होती है, लेंथ में ज्यादा होती है, गहराई में कम होती है। और जो झूठे लोग होंगे वो घूम फिर के वापस आपके दिखा रहे हैं। इसलिए जो आपकी सही दोस्ती रही होगी ना बचपन में, वो अच्छे दुश्मन भी बन गए होंगे, है। तभी तो बोलते सच्चा दोस्त क्या होता है, अच्छा एक दुश्मन भी होता है।
तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास? 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, डेल क्रॉस बी बताएंगे बाद में, अभी बताना है। देखिए ये आपके पास दो चीज आती है। ठीक है, आप अगर जब हम इसको क्या पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ जानते हैं तो वहीं से तो आता है एम्पियर्स लॉ से। डेल क्रॉस बी इक्वल टू होता है मैक्सवेल इक्वेशन जब आती है ना, तो क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन जे सी आता है ना, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जेसी। मतलब जेसी क्या होता है आपके पास, जो डेल क्रॉस बी होता है, ठीक है, ये कितना हो जाता है म्यू डू नॉट, करंट डेंसिटी कितना होता है डेल ई बाई डेल टी। रुक जाओ एक मिनट, इतना नोट कर लो, आगे वाले पेज में बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले हो गया इतना। तो जो डेल क्रॉस ई है, वैसे तो आगे आने वाले हैं, डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस बी। ठीक है, तो डेल क्रॉस ई जो है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो फैराडे ने इसके ऊपर दिया था ना आपके पास, फैराडे ने क्या कहा था, माइनस डेल वाई डेल टी। टाइम डिपेंडेंसी आ जाती है ना, इसलिए हम यहाँ इसको नहीं पढ़ते हैं, टाइम डिपेंडेंसी आ जाता है। और ये आ जाता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट जेसी प्लस जेडी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जेसी प्लस जेडी होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट और ये होता है करंट डेंसिटी। ठीक है, ये कितना आ जाता है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन देखोगे आप, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कितनी आ जाती है, अब मैं पढ़ाऊंगा सारा तो अभी मिक्सर रहने देते हैं। ठीक है, आई माइनस नहीं, माइनस डेल ई बाई डेल टी नहीं, वो होता है इसके साथ, ये होता है करंट डेंसिटी में, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल्टा टी। यहां पर एक टर्म और होता है, वो होता है म्यू नॉट, अच्छा यहाँ सॉरी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ठीक, अगर म्यू नॉट बाहर ले लें, ठीक है, ये होता है म्यू नॉट प्लस, अभी बता देते हैं आपको, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है आपके पास, एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है आपके पास, ये क्यू म्यू आई अपॉन जे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कहां से आया ये टर्म, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है आपके पास ए डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है, म्यू अपॉन कितना, म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। देखिए म्यू अपॉन म्यू 2 पाई के इक्वल आता है। यहां से जो आपके पास ए आता है, ठीक है, इसको किस में बदलोगे आप, फिर से आप इसको किस में बदलोगे, स्टोक्स थ्योरम से, सरफेस से डी एल इक्वल टू किसको, लाइन से किस में बदलोगे, सरफेस में, फिर कितना आ जाएगा डी एस, आ जाता है करंट डेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है, यहां से म्यू आई, तो यहां से जे आ जाता है आपके पास म्यू आई अपॉन 2 पाई आर से। ठीक है, ये नीचे आ जाता है जे से, तो इतनी क्या आ जाती है करंट। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू जेसी आ जाता है। ठीक, कराएंगे आगे कराएंगे। ठीक है, अभी किसी को समझ नहीं आएगा से कनेक्ट करने से। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी तो नेक्स्ट अभी पूरा पढ़ना नहीं है। ठीक है, पूरा मैग्नेटो पढ़ना। चलिए, अब अगर आपके पास कोई तार है, मान लीजिए मेरे पास ये तार है और इसमें क्या है सब
पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मुझसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक जो है फील्ड की यहां पर आपसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी गई, इस तार से इस साइड कितनी आ जाएगी, कैसे आएगी? तो इससे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। कैसे आएगा? ई की डायरेक्शन लिख लो, पहले नोट करके लिख लो इसमें एक चीज, नोट करके लिखो। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज से ही है, अगर कोई तार है इसमें क्या सब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इससे अगर मुझे किसी पॉइंट पर, यहां पर कोई पॉइंट है, उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर क्या होगी, आप बोलोगे परपेंडिकुलर होगी, और क्या होगी? आउटवर्ड होगी। और वैसे अगर नेगेटिव तार हो गई तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी और इनवर्ट होगी, ठीक है। किसी इस पॉइंट पे पूछा ना, कोई पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ठीक है, दिखा सकते आप लोग डायरेक्शन ऐसी आउटवर्ड की तरफ होगी, यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हैं और यहाँ पे ऐसा दिखा देना इनवर्ट की तरफ। हो गया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट वायर बोल दो, लाइन बोल दो, ठीक है। कभी वायर लिखा होगा तो आप, ठीक है। कोई मान लीजिए, मैं मान देता हूं कि कोई स्ट्रेट वायर है, इससे या तो ऊपर होगा या नीचे पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे देखूं E इक्वल टू, इसका डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन करके कोई फायदा नहीं है, बाद में भी आपको याद ही रखना होगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 पाई लैम्डा बाई आर। लैम्डा कहां से आ गई? क्योंकि वायर है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? Q बाई एल होता है, ठीक है। ये है लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज
डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अगर कोई क्या है, और आर क्या होता है, ये आर क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर ई फील्ड निकालना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसके दो चांसेस आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे, इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किसी भी आर पॉइंट पर, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ये आपके पास ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। और इससे अगर और अच्छा क्वेश्चन बन गया तो दो वायर दे देंगे, बताइए एक दूसरे पे कितना बल लगाएगी, या एक दूसरे पर कितना बल लगाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं कैसे क्वेश्चन आ सकते, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, स्टेटमेंट पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपके पास दो वायर, सपोज दैट पॉजिटिव पॉजिटिव दो वायर लिख सकते हैं, दो क्या है, पॉजिटिव इनफाइनाइट वायर से एक दूसरे पर कितना बल लगाएगी, दो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट पॉजिटिव वायर है, वायर या लाइन एक दूसरे पर एक दूसरे पर एक दूसरे पर एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, कितना बल लगाए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। दो वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इनफाइनाइट इसलिए कि ये पता नहीं कहां तक खत्म होती है, कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव दो वायर है, यहां पर दूसरी वायर है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब ये मान लीजिए एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो बताइए कितना बल लगाएगी एक दूसरे पर, सिंपल सा मैंने बल बोला, आप फील्ड नहीं बोला, बल बोला है, ठीक है। तो ये कोई लाइन है, तो इसके पास लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा, मान लीजिए वायर 1 है और ये वायर 2 है, इसके पास चार्ज डेंसिटी क्या, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप बोलोगे इसके चार, इस पे ये कौन किस पे फोर्स लगाएगी, ठीक है, कितना फोर्स लगाएगी, तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बाय आर। और क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, एक और चीज आ जाएगा इसमें, हाँ, लेंथ आ जाएगा ना, क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो आएगा, एल आ जाएगा ना, एक और मैं बताता हूँ कैसे, रुक जाओ एक सेकेंड ना, देखो क्या है जनरली, एफ इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू क्यू नॉट है, मान लीजिए यही तो होता है, नहीं समझ आ रहा है तो एक बार देखो, ई इक्वल टू कितना बताया मैंने आपको, एफ अपॉन क्यू नॉट, यहां से एफ कितना रहेगा, हाँ क्यू ई, ये तो आ जाएगा। अब ई कितना पड़ा था आपने, क्यू कितना पड़ा था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई
अब ये क्यू एक एक्स्ट्रा बच गया, तो क्यू को क्या लिखा था हमने, क्यू किसका, जिससे भी जिसमें पूछा जाए, मतलब मान लीजिए 2 वाला इस पे लगा रहा है, तो फील्ड किसकी आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी उसकी किस पे लगा रहा है, जिस पे चार्ज लगा रहा है फोर्स लगा, तो कितना लिख दोगे, क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अगर फर्स्ट वायर का लैम्डा 1 था तो क्यू नॉट कितना आ जाएगा, अभी तो पढ़ा था आपने क्या, लैम्डा बाई सॉरी लैम्डा इक्वल टू कितना, लैम्डा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू की वैल्यू कितना रहेगी, लैम्डा एल, याद आएगा क्यू नॉट जो है आपके पास, तो इसको जब यहां पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, आगे ऐसे है क्यू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ये सेकंड वाले का है, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, ये सेम आगे पहले बताओ मेरे को, नहीं आया, नहीं है ऐसे, अरे ये देखो मैं बता रहा हूं, एक देखो इसकी ये है, मान लीजिए वायर 1 वायर 2 पे कितना फोर्स लगा रही है, तो अब देखो सारे रिकॉल करो पीछे देखो, चलिए नेक्स्ट पेज में था, मैंने क्या कहा था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज ला रहे हैं, तो ये वायर 1 था जिसके पास ये मान लीजिए इसका अपने एक चार्ज था, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने दे दी थी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1/r, यहां तक की बता दी थी इसमें, ये तक इतनी फील्ड है। अब आप वायर सेकंड ला रहे हो, जो वायर ऊपर वाली वायर या जिसको भी आपको मानना है, मैंने मान लीजिए लैम्डा 1 मान लिया, जिसकी वजह से जिस पे पूछा गया, अब क्या कर रहे हैं आपने वो दूसरी वायर लेके आई, ठीक है, मान लीजिए दूसरी वायर थी लैम्डा 2, अब जो लैम्डा 2 वाली वायर, ये वायर सेकंड लेके आया मैं, तो इसके पास एक चार्ज होगा, वो चार्ज का मान लीजिए मैंने नाम रख दिया क्यू नॉट, अब वो एक फोर्स को महसूस कर रहा है, उस बल का कितना होगा, आपने कहा कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई नॉट, क्यू क्योंकि E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, अब आपने बोला कि ये कैसे निकलेगा इस वायर का, आपने कहा कि एकांक क्या है, लंबाई में उपस्थित चार्ज को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, तो आपने कहा लाइन चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आपने कहा ये सेकंड वाली वायर का है, फर्स्ट का तो आपने फील्ड आ गया था, तो हमने क्या रख दिया यहां से, क्यू नॉट इक्वल टू लैम्डा 2l रख दिया, तो यहां पे रख दो F इक्वल टू कितना, लैम्डा 2l इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, अब यहां से F कितना आ जाएगा आपके पास, कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2l बाय r, तो आ गया इतना है, नहीं समझ रहे आप बात में, जो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये एक दूसरे पर कितना बल लगा, तो जनरल ऐसा आ सकता है, पहली वायर दूसरे पे कितना लगाएगी, पहली वाली वायर दूसरे पे कितना लगाएगी, तो अब भी लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 ही आएगा, तो मैंने इसलिए जनरल में लिख दिया था 1, एक दूसरे पर कितना बल लगाएगी, तो आपने कहा मान लीजिए देखो मैं फर्स्ट वायर हूं, आधी सेकंड वायर, मैंने अपना एक फील्ड क्रिएट कर रखा, तो वो मेरा फील्ड कौन सा फील्ड था, मेरा फील्ड था ये, अब ये जैसे ही मेरे फील्ड में आए तो इनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं कहूंगा ये मेरा एरिया, अब उस पे कितना फोर्स लगेगा, अब ये आने की कोशिश कर रहा है लेकिन उस एरिया से अंदर नहीं आ पा रहा, तो उस पे एक फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, आपने कहा वो फोर्स है ये, ठीक है, कौन सा है, ये फोर्स है, अब ये फोर्स है तो यहां से E की वैल्यू तो है मेरे पास, बस अब क्यू नॉट कौन से का होगा, क्यू नॉट इस वाले का होगा जिस चार्ज पे महसूस हो रहा है, तो आपने कहा एक चार्ज पे कितना महसूस हो रहा है, उसकी लेंथ पे कितना महसूस होगा, तो आपने क्या कर दिया, लाइन चार्ज डेंसिटी में उसको कन्वर्ट कर दिया, अब आप बोलोगे कि यहाँ डी क्यू नहीं लिया या डी एल नहीं लिया, ऐसा ही कहोगे, तो मैं अभी पूरी वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैंने एक चार्ज की बात नहीं की, ठीक है, यानी यूनिट लेंथ की बात नहीं की थी, समझ आया, मजेदार है ये एमटी,
है? करण कैसा लग रहा है? मजा आएगा, आगे आगे मजा आएगा। ठीक है, अब याद करो उन टीचरों को जिन्होंने आपको पढ़ाया था 12। ये ब्लर क्यों हो रखा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं, अभी नहीं, ये पहले से ना थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है। हाँ? अच्छा, लाइट की वजह से। हाँ? ये कहाँ से ऑफ होती? हाँ? ये बंद मत कर देना, यहाँ से कहाँ हो, यहाँ से। हाँ? ये वाली हो, दोनों ऑफ कर दो। नहीं नहीं, ब्लर ही आ रहा है फिर। क्या? अरे नहीं, इतना अच्छा चेहरा पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो करण आ सकता, करण से हो सकता हो जाए। करण ठीक है, तो जिनको वायर वाला नहीं समझ आया तो वायर वाला, ये वाला समझ आ गया था। ये तो डायग्राम आप अब आ गया, सबको समझ आया, नहीं आया तो पूछ लो अभी, क्योंकि एएमटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं, कहीं पूरे इंटरनेट में सर्च कर सकते हो आप। ये कोई वायर है जो इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, यहाँ आर पॉइंट पे आपसे फील्ड पूछी थी जो आपके पास है, अगर ऐसा बनाना है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, क्योंकि एएमटी जो भी पढ़ाएंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होंगी आपके पास जो भी, ठीक है, तो आपको इतना बढ़िया कंटेंट मिलेगा नहीं, ध्यान नोट्स बना लेना, आप अपने काम आएंगे, जब आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तब भी काम आएंगे, ठीक है। जो लास्ट वाले एलटी वाले थे, जिनका एलटी में सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कोई वायरलेस वाले थे बहुत सारे, तो मैंने किसी ने मुझे एक दिन फोटो भी मतलब स्टेटस लगाया था, तो वो आधी क्लास वायरलेस वाले हैं अपनी क्लास के। वायरलेस आई थी ना, वायरलेस पुलिस, रेडियो ऑपरेटर पुलिस आई, तो अभी तो थे वो एग्जाम दूंगा, तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हो रखे हैं जो अपनी बैच के थे, जो मतलब एलटी में जिनका नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मेहनत आपकी काम आती है हमेशा, कहीं हो सकता है एक बार किस्मत खराब हो, बार बार नहीं हो सकती। कितने साल के हो करें? उसमें इतनी नहीं होती, 28 साल होती है उसमें। 28 साल होती है, 28 साल होते हैं, सही में भी 28 ही होगी। करण कहाँ से थी, तो सेम ही एज ग्रुप के होंगे, तो करण 96 तो होगी, 96 से बड़ा तो 96 95 इससे बड़ा तो कोई होगा नहीं। करण का मास्टर कब का है?
17 19 में मतलब ठीक है ये। अच्छा आदि का सेम ही है। अच्छा ऐसा सेम कॉलेज कौन सा कॉलेज था? अच्छा अच्छा 18 का किसका है मास्टर है? 18 का तो नहीं ना किसी, सब 19 वाले हैं, 90 20। चलो पिछली बार जब क्लास में था तब मैं सबसे छोटा था क्लास में, मेरा मास्टर सबसे बाद का था। चलिए नेक्स्ट है कौन सा? पहला ही क्या था अभी? दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड near an infinite plane sheet of चार्ज। ठीक है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक है, कि कोई एक प्लेन शीट है। कैसी प्लेन शीट है? ऐसी कोई प्लेन शीट है जिसमें क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। तो इससे किसी यहां पर कोई नियर पॉइंट पूछा है, वहां पर पी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आपको अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है किसी पॉइंट पर, किसी शीट के वजह से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, इनको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें हम, कंडक्टिंग और इन जाओ जाओ कोई नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? E इक्वल टू कितना आ जाएगा? चलिए दोबारा लिखवाऊंगा मैं इसको, कि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग का केस लिखवाना है। E इक्वल टू मतलब आप जानते हैं सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी 2/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे? आपके पास क्वेश्चन भी लिख लो, जो आपके पास आ रखे हैं क्वेश्चन। कैसे लिखा है? अनंत आवेशी शीट की वजह से, यानी इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, चार्ज शीट की वजह से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट at r डिस्टेंस। ए ऑप्शन दे रखा था r, बी ऑप्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट at r distance depends on 1 by r। थर्ड ऑप्शन दे रखा था 1 by r square and does not depend। बी सॉरी फोर्थ ऑप्शन था does not depend।
डज नॉट डिपेंड। बताइए। चलिए बताइए। हाँ, करण बताए थे। तीसरा वाला और किसका तीसरा वाला? पीछे एमएससी आप लोगों का। करण कैसे तीसरा आ गया? ऊपर फॉर्मूला पढ़ो, उसमें आर दिख रहा है कहीं पर? नहीं नहीं, एप्सिलॉन कैसे निकालो? मैथ्स वाले ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इतना नहीं लगाना। करण ने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, एफ फोर्स वाला। अरे इतनी फील्ड होती है, ये आर इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पूछो चाहे वहां पूछो, चाहे मैं इसको यहाँ से करणपुर के मार्केट से घंटाघर लेके जाऊं तब भी इतनी आएगी, या फिर यहाँ बगल में पूछ लूं तब भी इतनी आएगी। ठीक है, तो ये आर पर निर्भर करती ही नहीं है। ठीक है, क्या है? आर पर निर्भर करती ही नहीं। चलिए, अब आप लोगों को इतना भी पता चल गया नहीं डिपेंड करती, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन करा लें। हाँ, कुछ अच्छे भी करा लेते हैं जिनमें दिमाग लगे। हाँ, अब दो आपके पास प्लेन शीट दे रखी, लैंग्वेज कैसी आएगी? दो प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट दे रखी है, चार्ज शीट दे रखी है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, और एक और शीट है जिसमें क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस पॉइंट पर P पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ? पता नहीं, देख लो कैसे आएगा, लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ, जीरो कैसे आएगा? ट्वाइस होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऐसा नहीं है। ए ऑप्शन है सिग्मा पॉन टू एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन है सिग्मा पॉन एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन है जीरो, एंड डी ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन बाय सिग्मा नॉट। कौन सा होगा? बी वाला। क्यों बी वाला होगा बता देते हैं। अभी देखो, इससे यहां पर कितना बोला था, तो इस ए वाली शीट, मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, तो ए वाली शीट से मैंने कहा था सिग्मा पॉन, सॉरी क्या, E इक्वल टू सिग्मा पॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, किसके वजह से? ए। अब ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इसके वजह से कितना होगा, ई भी सिग्मा पॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे इसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी पॉजिटिव होगी, इसके पास नेगेटिव होगी, पर मैं यहां पे नेगेटिव नहीं लगा सकता कि या तो डायरेक्शन लोगे या फिर साइन लोगे। भूल जाओ, मैं डायरेक्शन का करा ही नहीं, डायरेक्शन ले रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां पर नेट कितना होगा? हाँ? क्या हो जाएगी डायरेक्शन?
एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा E1 माइनस E2। अरे एक इधर जा रहा है एक इधर, सेम तो जा नहीं रहे ना। अब ये कितना है सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसके पास क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस माइनस क्या हो गया 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई, तो कितना हो गया तो डायरेक्शन कहाँ ली, डायरेक्शन कहाँ ली हम कहाँ लिए मैम। एक बार बताइए, मैंने कहा कि ये शीट है, शीट से इसी पॉइंट पर पूछा है, मैंने कहा या तो डायरेक्शन लेनी है या तो साइन लेना है, तो डायरेक्शन मैंने क्या ये तो ऑलरेडी पूछा है ना इस पॉइंट पे, यहाँ डायरेक्शन कैसे बता। अगर मैं इसको पॉजिटिव शीट कर दूं तो क्या होगा 0 हो जाएगा, नहीं समझे अभी भी क्यों। एक फिर एक आदमी इधर जा रहा है एक इधर, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक आदमी इधर जा रहा है, दोनों ऐड नहीं हो रहे ना उस पॉइंट पर। आप उधर जा रहे हैं मैं इधर जा रहा हूं, तो क्या हो गया एक दूसरे का अपोजिट हो गए। नहीं समझे, क्यों नहीं समझे पहले तो ये बताओ मेरे। क्यों नहीं समझे पहले ये बताइए। नहीं आया और चलिए, इनको नहीं समझ आया मैं बताता हूँ। पीछे खोलिए, एक जगह मैंने एक ऐसा एरो बनाया होगा, बनाया, वहां पे देखो क्या डायरेक्शन, पॉजिटिव शीट मानो आप दोनों को, तो एक के बदले इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, डायरेक्शन दोनों की कैसे हो गई अपोजिट हो गई। तो ये इसके वजह से जो E1 आ रहा होगा इसके वजह से ये दोनों अपोजिट आएगा, जो E रहा होगा एक मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इसको क्या मानूंगा E1, इसके साथ क्या रहेगा अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है एक बाहर की तरफ, एक इनवर्ट जा रहा है एक आउटवर्ड जा रहा है, नहीं समझे। तभी तो माइनस कैसे लिख रहा हूं। एक चीज देखिए मैंने क्या कहा आपको, या तो डायरेक्शन लो या इसका मत लो, तो डायरेक्शन वाइज मैं फिर यहां पर प्लस कर दूंगा, ठीक है, यहां पर डायरेक्शन वाइज मैं ऑलरेडी माइनस कर दूंगा यहां पे, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी से लिया आपके पास, डायरेक्शन वाइज मैं प्लस कर दूंगा अपने आप, ई माइनस आएगा, और ई की वैल्यू क्या है सिग्मा, इसके बाद तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, नहीं समझे। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस में माइनस में, इसके जगह मैं चलिए एक और एग्जांपल कराता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा करेंगे। चलिए सेम चीज का क्रिएट करते हैं, इससे पक्का समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर कुछ और करेंगे। सॉरी, ठीक है, अब एक पॉइंट मान लेता हूं मैं R यहां, एक पॉइंट मान लेता हूं Q यहां। अब बताओ फील्ड कहां कितना होगा, P एंड Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P एंड Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी क्या है R एंड Q पर बताइए आप कैसे आउटपुट बताइए, अब आप बताओ कैसे होगा, सोचो आप अपने दिमाग से लगाइए पहले,
कहाँ से बाहर की ओर होगा? हाँ, तो चलिए इसको मैं 1 मान देता हूँ, इसको 2 मान देता हूँ। हाँ, इस पॉइंट पे लग रहा है कि ये क्या कर रहा होगा? हाँ, इधर की ओर आ रहा होगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है? और दूसरे वाले की वजह से भी क्या आ रहा होगा? हाँ, नेगेटिव क्या करेगा? अगर नहीं समझ आया ना, वैसे डायरेक्शन वाले से नहीं समझ आ रहा, देखो, या तो ये क्या करेगा, ये यहां पे क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा। अगर वैसे नहीं दूसरे मेथड से समझा रहा हूं, उनको नहीं समझ। नेगेटिव वाला क्या करेगा? डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव कोई चीज, वायर बताई थी ना, वायर के केस से बताया था। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वायर बताया था, इससे डायरेक्शन क्या बताया था? और ये नेगेटिव नेगेटिव बताया था, इससे क्या बताया था? इनवर्ट, यही बताया था। अब ये पॉजिटिव शीट है, इसकी वजह से किधर है? आउटवर्ड है, ठीक है। अब ये नेगेटिव, ये है फर्स्ट वाले की वजह से, ये है ई फर्स्ट वाले, और ये किधर किसकी वजह से? ये इन्वर्ट किसकी वजह से? सेकंड वाले की वजह से। तो अब नेट क्या आ जाएगा? E इक्वल टू कितना? एक दूसरे के अपोजिट है E माइनस E2। अब क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे अब सिग्मा माइनस क्यों नहीं लिया? मैंने कहा या तो डायरेक्शन लेना या माइनस साइन लेना। अब की बार माइनस साइन नहीं लूंगा, मैंने डायरेक्शन लिया। कितना आया? 0। और अगर माइनस लेता तो ये भी इधर ही दिखाता, दोनों को ऐड कर देता, अपने आप माइनस आ जाता। नहीं समझा अभी? रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन ले ही नहीं रहा हूं मैं। अब देखो इस पॉइंट पे, इसके वजह से क्या होगा? इन्वर्ट। इसके वजह से क्या होगा? आउटवर्ड। यहां पर भी क्या आ जाएगा? ई माइनस E1 माइनस E2। कितना ना, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये भी कितना आ गया? 0। अब अगर मुझे डायरेक्शन, अगर मुझे इसका और एक और मेथड बताता हूं, अगर मुझे सिग्मा माइनस लेना था, ये लेना था, तो देखिए अब मैं डायरेक्शन ले ही नहीं रहा हूं, तो इस पॉइंट पे क्या मानूंगा? दोनों इधर की ओर मानूंगा। जैसे पिछले वाले में क्या किया? दोनों इधर की ओर तो माने बाहर की तरफ, दोनों के साइन देखो आउटवर्ड ही है, तो मैंने अपने आप में यहाँ पे माइनस ले लिया। नहीं लिया? जब मैंने डायरेक्शन देखा, इस वजह से भी आउटवर्ड है, इसके वजह से भी आउटवर्ड है या नहीं है? अब आप क्या सोच रहे हो? मतलब पहले बता दो। मुझे लगता है कि जैसे अगर डायरेक्शन नहीं लेते हैं, हाँ, तो नहीं ली मैंने, इसके केस में डायरेक्शन ली नहीं। बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद डायरेक्शन में ली, तो अगर हम चार्ट डेंसिटी का साइन लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा ना? कैसे 0 होगा? अपोजिट है एक दूसरे के, तो E1 प्लस E2 है ना? हाँ, जब हम उसकी वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू? E2 की, नेगेटिव साइन के साथ। डायरेक्शन आपने रखी नहीं, E1 प्लस E2। डायरेक्शन भी रख लो और उसका साइन भी रख लो, तब जाके ना वो ये एक दूसरे के साथ में दिख रहे हैं आपको। ये जो साथ में आएंगे ना, यही तो ऐड होंगे ना, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है। वैसे भी एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, साथ में कैसे आ जाएंगे? आप E1 प्लस E2 कैसे करोगे? दोनों ऐसे थोड़े के ना, नहीं लिया आपने, साइन नहीं। मैं इसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आप साइन ले लोगे ना ऐसा, तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो दोनों साथ में जाएंगे, तब होगा E1 प्लस E2। अब एक इधर जा रहा है, एक इधर, प्लस कैसे करोगे हम? नहीं समझे? अरे नहीं, क्यों दे नहीं, क्लियर करो आपने ना। अभी एक बताता हूं, आप कह रहे हैं ये शीट था, ये प्लस माइनस माइनस था, और ये प्लस प्लस था, ठीक है। अब आपने कहा इस शीट के वजह से इस पर कितना फील्ड लगेगा, इस पर। अभी मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा हूं, तो आपने कहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन नहीं दिखाई अभी, मेरे को नहीं पता है पॉजिटिव नहीं, इसके वजह से कितना? आपने कहा
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचो, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी थी माइनस, इसके पास थी प्लस, मैंने नहीं लिया। अगर मुझे डायरेक्शन में देखना पड़ता तो क्या करता मैं, इधर की ओर नेगेटिव तो अपनी ओर दिखाएगा, इनवर्ट दिखाएगा ना नेगेटिव, मैंने नहीं लिया। तो अब मेरे उसमें क्या है, मैंने कहा जो नेट आ रहा होगा एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो आपने कहा ई माइनस मतलब ई प्लस, ई एक अपोजिट जा रहा है ना, एक तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया, दूसरा इधर जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है। तो अब जो है आपने क्या कहा, ई क्या हो जाएगा माइनस ई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी है, इसके साथ सिग्मा प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ऐसा करता, अगर मैं ऐसा करता कि इसकी डायरेक्शन दिखा देता, तो डायरेक्शन क्या कहती है, पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव क्या दिखाएगा इनवर्ड। तो ऐसा लग रहा है दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो गया, दोनों एक जैसे। तो ये कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि माइनस इसलिए लिया, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इन्वर्ट आ रही है, तो कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए बोला डायरेक्शन नहीं ली तो माइनस साइन नहीं लेना, एक ही लेना है जिस भी मेथड से होता। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, अब ये भी रख लो और वो वाला भी रख लो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। बाकी लोग समझ गए, आ रहा समझ सबको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन आते हो, मैंने आपको कराई नहीं, करवाता हूँ मैं अभी ना। चलिए, ऑनलाइन में किस सबको समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो गया आप लोग, पक गए क्या वो? नहीं बोल सकते, कोई इशू नहीं है। ब्रेक दे दे थोड़ी देर का, चाय पी के। हाँ ब्रेक दे रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू पढ़ाने हैं, जितने बजे तक आप पढ़ सकते हो। हाँ? 4 बजे तक बस, चलो कोई नहीं।